अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम है आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान किडनी ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ने कहा कि पंजाब हुकूमत में नाअहली और निकम्मापन उरूज पर पहुंच गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद पर बरहमी का इजहार भी किया और उनसे कहा कि पहले भी जब गुज़िश्ता समाअत हुई थी तो आपने यही कहा था कि हम इस पर काम कर रहे हैं कानून साजी पर, और अब आप फिर दोबारा यही कह रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आला, हमारे वज़ीर सेहत, इनके हंगामी दौरे अस्पतालों के शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि आप हंगामी दौरे तो करें, चले बहुत अच्छी बात है, आप जाएंगे देखेंगे वहाँ पर लोगों की हालत ज़ार तो आपको ज़्यादा एहसास होगा, लेकिन ये सब करने से पहले हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि निज़ाम की जब तक दुरुस्तगी नहीं होगी मामला ठीक नहीं होंगे। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सेहत सहूलत प्रोग्राम, 100 रोज़ा हेल्थ प्रोग्राम, इन सब पर अमल दरामद कहाँ तक हुआ, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर एक और केस पे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ही इस केस की हवाले से आपको बताएं, जहाँ जाली डिग्रियों पर पाकिस्तान एयरलाइंस की हम बात कर रहे हैं। 16 पायलट्स और 65 केबिन क्रू के लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर दिए गए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA एक वक्त था, इसका सुनहरा दौर था, और ये वो एयरलाइन थी जिसने बड़ी बड़ी एयरलाइंस को पाँव पर खड़ा किया और अब इसके अपने पाँव खड़ गए हैं। जहां पर हम कहते हैं कि 16 पायलट और 65 अभी तक जो केबिन क्रू इनके लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं, तो जहां पर इनकी काबिलियत का ये म्यार होगा तो फिर इदारों का क्या हाल होगा, इस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। सबसे आखिर में हम बात करेंगे पेमरा, जिसने आवाज़ उठाई। उसने कहा कि भारतीय मवाद जो है वो हमारे चैनल्स पर नहीं दिखाया जाना चाहिए, जिसपे लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम किया इस फैसले को, जिसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट गए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट इनके साथ कई हद तक हमें सहमत नजर आई, यानी कि ये भी भारतीय जो है, हम कहेंगे जो उनकी सकाफत का हम पर थोड़ा सा असर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सहमत रही और उन्होंने ये कहा कि हमारी तहजीब पर इसके असरात अच्छे नहीं हैं। अच्छा कदम है, अगर भारत हमारे चैनल्स दिखाए तो फिर हम भी यहाँ पर सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि जब हम ये कहते हैं कि यहाँ पर वो मटेरियल ना दिखाया जाए, वो प्रोग्राम्स ना दिखाए जाए, तो यहाँ पर हमें अपने प्रोग्राम्स को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। यानी कि लोग जो है उनके पास जब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, नेट अवेलेबल है, बहुत कुछ देखा जा सकता है, लेकिन ऐसे में अगर हमारे प्रोग्राम्स उस मेयार के नहीं होंगे तो फिर हम अपनी ऑडियंस को किस तरह से ग्रैब करेंगे, इस मौजू पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले हमारे मेहमानों के बताते चले। हमारे साथ आरिफ हमीद भट्टी, सीनियर तज्ज़ियाकार लाहौर से मौजूद हैं, कामरान खान इस्लामाबाद ब्यूरो हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो से, और हमारे साथ डॉक्टर नौशीन हमीद साहिबा मौजूद हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ सर्विसेज। डॉक्टर साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं, और जो पहला हमारा मौजू है जिसका मैंने आगाज़ में बात की, किडनी ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में तो ये केस जो है इसके ऊपर बात हो ही रही है, लेकिन नाअहली और निकम्मापन उरूज पर है, ये कहना पड़ गया चीफ जस्टिस साहब को। ऐसा क्या कर रही है आपकी हुकूमत इस वक्त कि आप लोगों से डिलीवर नहीं हो रहा और इतने से कम अरसे में आपकी काबिलियत को जांच लिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी सवाल का जवाब तो आपने खुद दे दिया है कि इतनी थोड़ी सी अरसे में जो है वो काबिलियत को जांचा नहीं जा सकता। मैं ये बात नहीं कहूँगी, क्योंकि बार बार ये बात कहना कि जी पिछली हुकूमत किन हालात में हमें ये हेल्थ का सिस्टम हैंड ओवर करके गई है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अब 3-4 महीने के बाद वक्त हुआ है कि हम ये बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम ये क्रिटिसाइज़ करें कि हमें इस तरह से मिला, इस तरह से मिला। मैं आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगी कि इस वक्त जो बेसिक फ्लॉज जो हमारे हेल्थ सिस्टम में है, उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ जो है वो ह्यूमन रिसोर्स का है। ये मेरा ख्याल है दुनिया की वाहिद मुल्क है जहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेस का रिवर्स रेशियो है, कि डॉक्टर्स ज़्यादा हैं और नर्सेस कम है। और आपको ये पता है कि किसी भी इफ़ेक्टिव हेल्थ सिस्टम के अंदर सब हेल्थ की सर्विस डिलीवरी के लिए नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मोटो, और चूँकि प्रायोरिटी हेल्थ आती है, तो हम लोग अब रूट कॉजेज़ को एड्रेस करें, जिसका रिजल्ट आपको शायद फ़ौरन नज़र ना आए, मगर सिस्टम में बेहतरी जो है वो इसी तरीके से आएगी। मिसाल उसकी मैं आपको एक छोटी सी ये दूंगी कि नर्सिंग का शोबा, जिसमें इस कदर सिवियर शॉर्टेज है नर्सेज की कि हमारा जो है हॉस्पिटल्स में पेशेंट की केयर जो है वो पूरी तरह से निगलेक्ट होती है। अब हम लोगों ने एक नर्सिंग यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ज़मीन अलॉट हो गई है, उसके फंड्स का अरेंज हो गया है, वो शुरू हो रही है। उसके अलावा नर्सेज की तादाद जो है ये पहले साल में हम लोग डबल करने जा रहे हैं, उनकी एडमिशन्स डबल करने जा रहे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप्स का बंदोबस्त करने जा रहे हैं। मगर अब आप ये देखिए कि एक नर्स जो आज एडमिशन लेगी
वो जब क्वालिफाई होकर निकलेगी तो वो 4 साल गुजर चुके होंगे। सिस्टम में जब तक वो नर्सेज आएंगी उसको 4 साल लग जाएंगे। तो मिसाल ये देने का मकसद ये है कि जब कभी किसी तो नशीद साहिबा ये एड्रेस तो आप लोगों ने करना है ना, ये एड्रेस तो आप लोगों ने करना है। चले आपने दुरुस्त फरमायत में कम अरसे में सब तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन एक लाइन तो सेट कर दी जाती है ना। अब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने बरहमी का इजहार किया डॉक्टर साहिबा पे, डॉक्टर यास्मीन राशिद पे, उन्होंने कहा, मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी अर्ज सुन लीजिएगा कि आपने पिछली दफा भी यही कहा हम कानून बना रहे हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं, आप तसल्लियां दे रही हैं, आप दोबारा से वही कर रही हैं, अगली डेट दे दी गई, कुछ करके तो दिखाए ना कि उन्हें भी एतबार आए कि कुछ किया जाएगा। नहीं तो आपको मैं बता तो रही हूँ कि जो स्टेप्स लिए गए हैं, आपको कल इतना बड़ा इवेंट जो है वो नर्सिंग के वाले से पहली दफा पाकिस्तान में जो है वो फर्स्ट एवर नर्सिंग एंड मिडवाइफरी समिट हुआ है जिसको प्रेसिडेंट ने अपनी प्रेसिडेंसी में होस्ट किया है। और ये पहला स्टेप है ये दिखाने के लिए नर्सिंग नाउ जो एक ग्लोबल मूवमेंट है उसको पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। नर्सिंग के शोबे को अपग्रेड किया जा रहा है। उसके अलावा अब जो पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस के जो हालात हैं इस वक्त हमारे मुल्क में, या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम दुनिया में इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा रेट्स हमारे यहाँ हैं। सबसे मतलब पोलियो सारी दुनिया में ख़त्म हो गया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह गया है। ट्यूबरक्लोसिस में हम 5वां बर्डन जो है दुनिया के ट्यूबरक्लोसिस का वो पाकिस्तान बेयर कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए इकदाम हो रहे हैं, मगर समझने की ये बात है कि डायरेक्शन सेट हो रही है, इनके लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं, मगर इनको स्ट्रीमलाइन में आते आते और इनके रिजल्ट आने में कुछ टाइम लगेगा। आप इनकी गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहे हैं, आप एग्री करते हैं वाकई कुछ काम किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो शायर कहता ना, तेरे वादों पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। मैं समझ रहा था कि मैं तीसरी क्लास में और पहाड़ा सीख रहा हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 6। आपने सवाल किया था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा नकम्मी और नाअहल हुकूमत, नकम्मी और नाअहल हुकूमत। उसका जवाब है कि नर्सिंग बनाए जा रहे हैं, 4 साल बाद आएंगे। मैं इस शहर में 25 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ भाई। आपको पता है पूरे दिल के अस्पतालों में, कार्डिक सेंटरों में 8 दिन से एक पुअर पेशेंट को स्टंट नहीं पड़ रहा, स्टंट नहीं पड़ रहा। अमीर आदमी तो डॉक्टर 70 इलाज करा लेता है बाहर से पैसा लेके। क्या एमरजेंसी में चंद मेडिसिन देने के लिए भी 100 साल की पॉलिसी की ज़रूरत है? क्या जो अस्पताल हैं वहाँ सीटी स्कैन, एक्सरे मशीनें, वेंटिलेटर लाने के लिए भी खरबों रुपए की ज़रूरत है? कमाल कर रही है। इसी 6 महीने पहले भी यही स्टाफ था अस्पतालों में, यही नर्सिंग थी, यही डॉक्टर था, यही पैरामेडिक स्टाफ था। जब गुजारिश ये है कि आप अपना काम करने की बजाय, तो 6 महीने पहले क्या हालात बहुत अच्छे थे हॉस्पिटल्स के, जो मैं माफी के साथ आपसे पूछूंगी। नहीं, आज दूध की नहरें बैठ रही हैं। आज मैं अस्पताल गया हूँ, जना अस्पताल इत्तेफाक से, वहाँ वो तितलियाँ चहचहा रही थी, बुलबुलें बोल रही थी, सफाई का निज़ाम था, लोग प्राइवेट अस्पताल, डॉक्टर अस्पताल, नेशनल हॉस्पिटल छोड़ के सारे वहाँ आ रहे थे। मेरी एक गुजारिश है, मुझे ये नहीं मैं कहता कि 70-72 साल का गंद एक दिन में साफ हो सकता है, ना हो सकेगा। बदकिस्मती है वोट इमरान खान सब की क्रेडिबिलिटी को मिले, लेकिन उनकी जो टीम है, जो उन्होंने इनके साथ कर रहे हैं ना, इसका आने वाला रिजल्ट 6 माह बाद, क्या एजुकेशन में -1% भी बेहतरी आई, हेल्थ में बेहतरी आई, करप्शन में 1% भी कम हुआ। कमरान, ऑन ग्राउंड्स क्या देखते हैं आप? और अभी बात की है डॉक्टर साहिबा ने भी और आरिफ हमीद भट्टी साहब, तो डॉक्टर साहिबा ने कहा कि पहले क्या दूध की नहरें बह रही थी, वाकई कोई कंपैरिजन करके बताइए क्या था पहले, अभी जो 6 माह की हुकूमतें चले इसके अंदर क्या स्टेप्स हैं? हाँ, नहीं मेरीन, ये बात तो ठीक है कि ये 4 माह में कोई या 5 महीने में कोई मिरेकल नहीं हो सकता,
क्योंकि कोई मुआवजा ही चाहिए जो इन सरकारी अस्पतालों की जो अबतर हालत है उसको सुधारने के लिए। एक चीज़ बात यह है कि देखिए इमरान खान साहब कॉन्शियस हैं, अवेयर हैं वो इस बात से कि ये वो एरिया है जिसमें कि फौरी तौर पर उनको ज़रूरत है कि इसमें रेवोल्यूशनरी स्टेप्स होने चाहिए। सेहत का जो मामला है इसके पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि वो इस्लामाबाद के जितने भी सरकारी अस्पताल थे उन्होंने उसके मुख्तलिफ मौके पर दौरे किए और 2 दिन पहले वो रावलपिंडी के उन्होंने जो सबसे बड़ा अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रावलपिंडी, वो वहाँ पर भी उन्होंने विजिट किया। लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, ये 2 दिन पहले की बात है। जिस दिन वजीर आजम वहाँ गए हैं DHQ अस्पताल रावलपिंडी में, वहाँ पर एक हमने देखा भी है, मूवी में भी देखा, मीडिया पे भी चला कि वहाँ पर एक मरीज था, साजिद नाम था उसका, उसने शिकायत की थी वजीर आजम से कि उसको यहाँ पर दवाएं नहीं मिल रही। उसने अदम सहूलियात की शिकायत की थी। अगले ही दिन सुबह उस शख्स को जो कि गुजर खान से यहाँ आया था इलाज करवाने के लिए और वो लाइफ सेविंग ड्रग्स ले रहा था, उसको जान बचाने की अद्वियात दी जा रही थी, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया उसको। और उसके साथ न सिर्फ डिस्चार्ज किया गया उसे, बल्कि उससे ये तहरीर भी लिखवाई गई MS के हुक्म पर कि आप ये लिखें कि हमें अस्पताल के अमले से कोई शिकायत नहीं है और यहाँ पर हमें कोई तकलीफ नहीं थी। तो ये वो रवैया है, जो कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ह्यूमन रिसोर्स, औरत आती है सर्दी में, बुखार में और ठंडे फर्श के ऊपर ही उसका इलाज किया जाता है। ये तो वाकयात भरे पड़े। लेकिन कमरान, यहाँ पे सवाल ये है कि इस वक्त कोई इकदाम आपको इस तरह के नजर आ रहे हैं? जिस तरह हेल्थ कार्ड का इजरा में एक अच्छी स्कीम नजर आई, और क्या चीजें जो आपको नजर आ रहा है कि होने जा रही हैं या हो रही हैं, इन नियर फ्यूचर हो जाएंगी? मैरीन, आज की रिपोर्ट सुन लीजिए। आज की रिपोर्ट है कि जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सरकारी अस्पताल हैं, इनमें से 100 के करीब डॉक्टर्स हैं जिनकी के बाकायदा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आदाद-ओ-शुमार दिए गए हैं कि 100 के करीब ऐसे डॉक्टर हैं जो कि इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी रजिस्ट्रेशन ही रिन्यू नहीं हुई हुई है PMDC से। यानी इस तरह का हाल है कि ये जैसे वो होता है ना कि PIA के पायलट जो हैं वो वहां पर एक जाली डिग्री वाला पायलट जो है वो 500 लोगों को बिठा के जंबू जेट चला रहा है, उनकी जिंदगियों से खेल रहा है। अच्छा, बल्कि ये बात आपने सही कही डॉक्टर साहब, इस बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर कुछ मामलात ऐसे हैं जिन्हें फौरी तौर पे एड्रेस किया जा सकता है, उनको एड्रेस कम से कम कर लिया जाए, बजाय इसके कि हम लॉन्ग टर्म प्लान्स की तरफ देखें। अद्वियात के हवाले से चले, हेल्थ कार्ड इजरा हमने कहा एक अच्छी चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर फौरी एक्शन लिया जा सकता है। इस तरह की कोई आप लोग की प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी? जी बिल्कुल, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी। और मैं समझती हूँ कि इसके लिए सबसे पहले जो है वो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होना चाहिए। और इसके लिए आप देखें कि खान साहब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। वो खुद उन्होंने इन हॉस्पिटल्स का रातों को दौरा शुरू किया है। वो खुद जाके पर्सनली पेशेंट से, नर्सेज से जो हैं वो उनके व्यू पॉइंट्स ले रहे हैं। और जिन सारी कमियों को आप पॉइंट आउट कर रही हैं वो सारे उनके नोटिस में आ रहे हैं। अगर उनकी प्रायोरिटी में ये ना होता तो मैं समझती हूँ कि वो इतना एफर्ट ना करते। और साथ ही उन्होंने, मैं खुद अभी DHQ हॉस्पिटल रावलपिंडी से आई हूँ और जो कंप्लेंट्स आई थी जो खान साहब के दौरे के दौरान मिली हैं, मैंने खुद जाके पर्सनली उन सारों को, अब इसी तरीके से होगा ना, थोड़ा सा टाइम दे। ये चीजें पॉइंट आउट हो रही हैं, इनके ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं। 2 दिन से कियानी साहब जो हैं वो होली फैमिली हॉस्पिटल में 3 चक्कर लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी जो टोटली बंद था, जहां पे लेंगे नहीं जी, नोटिस क्यों नहीं ले रहे? सारी चीजों के नोटिस हो रहे हैं। मगर मेरे समय इतने एक्सपीरियंस्ड आरिफ हमीद भट्टी साहब है, मैं समझती हूँ कि वो इस सिस्टम को मेरे से ज्यादा डेप्थ में वो जानते हैं कि किसी चीज को करेक्ट करने के लिए हुकूमत की फॉर्मेलिटीज होती हैं। जिस वक्त अद्वियात की सप्लाई होती है वो सारी एक थ्रू प्रोसेस से गुजरती है। उस प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये इसी निज़ाम के बनाए हुए सिस्टम्स हैं कि आप कोई चीज़ को भी फौरी तौर पे करना चाहें, अपने जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना है, उसने दूसरे तीसरे साथ डिपार्टमेंट से गुजर के वो फॉर्मेलिटीज़ गुजरती है। इसमें थोड़ा सा डिले होता है जो कि नहीं होना चाहिए। मगर इन सिस्टम्स को करेक्ट करने की जरूरत है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को एडमिट करूंगी। फॉर्मेलिटीज़ होती है, फॉर्मेलिटी से गुजर के ये सिस्टम जो है बेहतर किया जाएगा। फिर आप इतने नाराज क्यों होते हैं? फॉर्मेलिटीज तो जाहिर सी बात है, ये सब कुछ होएगा तो फिर कोई अगला स्टेप होगा। ये मुझसे बेहतर इन सारे सिस्टम्स को समझते हैं कि हुकूमत के काम जो है वो ओवरनाइट नहीं होते, उसको एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। ये इतने सीनियर हैं, इनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर ये मुझसे बेहतर इन सब सिस्टम्स को जानते हैं और समझते हैं कि ये कितने लेंदी प्रोसीजर्स होते हैं। इनको ठीक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और सब एफर्ट कर रहे हैं। अच्छा मैरीन, मैं अर्ज करने लगा हूं,
इमरान खान साहब के साथ पंजाबी में कहते हैं तो हो गया। मैं उस शख्स को बहुत पुराना जानता हूं, उनकी इतनी टीम ऐसी नहल है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं एक छोटी छोटी बातें बताऊं, एक वेंटिलेटर लेने के लिए अगर आप ब्यूरोक्रेसी के मरहूम में मेहनत होकर 3 महीने तक वेंटिलेटर नहीं ले सकते तो फिर आप इसके अहल नहीं है। आपका अगर एक्सरे मशीन कहीं खराब है, आप उसको तेज काम 72 घंटे में नहीं करा सकते तो फिर आप उस सीट के अहल नहीं है। मैं नहीं समझता वजीर आजम पाकिस्तान को हस्पतालों में जाना चाहिए। मुझे याद है 2008 में साबिक वजीर आला साहब शहबाज शरीफ साहब ने डेंगू आया तो उसमें कुछ लोगों को बुलाया, उसके बाद तो खैर हमारे लिए इलाका ममनू हो गया पंजाब हुकूमत। तो एक डीएम जिना अस्पताल की 12 मिनट की लाई गई स्लाइड में क्या सीएम साहब ये आपका काम नहीं है, ये तो मेरिट पे एमएस और डीएमएस लगाए, ये वो करेंगे। आप तो सूबे के वजीर आला है। अगर पिंडी और लाहौर के हॉस्पिटल में ये है, हासलपुर, व्याड़ी, साहिवाल, पाकपतन क्या होगा आप अंदाजा करें। कोई एक स्कूल बताएं जहां से भैंसे गाय निकाल कर उसको उसकी छत दीवार बनानी शुरू कर दी हो, एक ईंट लग गई हो अब तक। लाहौर का सेंटर मॉडल हर आदमी की ख्वाहिश थी। मैं कह रहा हूं कि ओवरनाइट नहीं हो सकता, लेकिन भाई पहला स्टेप तो हो सकता है। इमरजेंसी ठीक की जा सकती है, सिर्फ एक एमएस और एक सेक्रेटरी हेल्थ मेरिट पे लगाएं और उसे कहे खबरदार किसी की कोई नाजायज सिफारिश नहीं सुननी। तो मैं देखता हूं ना कि वो अस्पताल कैसे नहीं चलता। प्राइवेट अस्पतालों में क्यों इतनी सफाई होती है, वहां क्यों इतनी बेकायदगी नहीं होती, वहां डॉक्टर क्यों ताले लगा के कंट्रोल सिस्टम जो है उसी को बेहतर कर लें। क्योंकि ये तो कुछ ऐसी चीजें जो फौरन की जा सकती हैं, सफाई का इंतजाम, इन्फेक्शन कंट्रोल सिस्टम। मैं बताया हूं कि हेल्थ, एजुकेशन और करप्शन को मिनिमाइज करने के स्टेप ओवर मैं कहता हूं 7 दिन में हो सकते हैं। सिर्फ आपको मेरिट पे लोगों को तैनात करना है और अपने लोगों को कहना कि इंटरफेरेंस ना करे। वरना मैं कल आप अगर प्रोग्राम करें तो मैं लाहौर के अस्पतालों की कुछ फुटेज बना के आपको चले प्रोग्राम के बाद ना भट्टी साहब, प्रोग्राम के बाद आप डॉक्टर साहिबा को वो 7 दिन के जो प्लान है, उन्होंने तो 100 दिन के प्लान दिए थे, हम इंतजार कर रहे हैं 7 दिन के प्लान आप उनको दीजिए जरा। और डॉक्टर साहिबा यकीनन आप जो है वो उनके ऊपर चाहेंगे, कुछ लास्ट कमेंट्स करना चाहेंगे? जवाब देना चाहूंगा महरीन, सिर्फ एक बात का जवाब डॉक्टर साहब की कह रहे हैं कि पुरानी हुकूमत में अच्छे थे। मोहतरमा उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, करप्शन के एलिगेशन थे, इसीलिए लोग तब्दीली के नाम पर आपको लाए हैं कि ताकि आप जो पहले बुरे हालात से उनके बेहतरी की तरफ स्टार्ट हो जाए। आज पहला कदम उठाए, कल दूसरा, तीसरा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो रहा। ये मेरी राय है जिसका मैंने, क्योंकि कल मैंने 2 अस्पताल सर्वे किए हैं। आज मैं एक सरकारी स्कूल गया हूं जिसकी छत नहीं थी लाहौर में। तो ये आपका ठीक है, अगर आप इसको कामयाबी समझते हैं तो अल्लाह आपको ऐसी कामयाबी रखे। साहब के हलके में है किस किस्म का स्कूल, मगर मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए, मेरे साथ चलें। मैं उनको कुछ हॉस्पिटल्स जो इस्लामाबाद के हैं मैं इनको विजिट कराती हूँ, वहाँ पे जो भी काम हो रहे हैं मैं इनको खुद दिखाती हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आए, मगर इसको इनको समझना चाहिए। पाकिस्तान आपका है जी, हमजा साहब के जो हिस्से में आता है ना अस्पताल, वो भी आप ही का है, वो भी विफाक का ही है। ठीक है, चलिए ठीक है, हमें ब्रेक पे जाना है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप दिखाएंगे। चलिए ठीक है, हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन यहाँ पे ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे, कुछ जिक्र करेंगे PIA का, उसके सुनहरे दिनों को भी याद करेंगे और जो इस वक्त की सूरत हाल है उस पर भी हम बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। PIA जो कि एक मिसाल थी दुनिया के लिए और बड़ी बड़ी एयरलाइंस जिनको सिखाने वालों में से थी, उनको उनके कदमों पे खड़े करने वालों में से थी, आज वो माली खसारे की वजह से मिसाल बन गई है टाइटैनिक की। अगर हम बात करें PIA की तो जर्मनी से भी लाकर इसे वो लोग, वो अफसरान लाकर दिए गए जिनकी माहाना तनख्वाहें इस कदर भारी थी, उसके बावजूद ये जो इदारा है अपने पाँव पर खड़ा ना हो सका। और उसके ऊपर ज़्यादा तकलीफ दे बात ये कि जारी
डिग्रियों पर जैसा कि आगाज़ में आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 16 पायलट और 65 केबिन क्रू के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए, तो वही बात के चलाने वालों की काबिलियत पर एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर ऐसे इदारे जिनको चलाने वाले ऐसे होंगे तो फिर वो इदारे कैसे होंगे? हमें इस वक्त हमारे प्रोग्राम्स में ज्वाइन किया है आबिद, साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी है। उनसे ज़रा समझ लेते हैं कि वजह आखिर क्या बनी। आबिद राव साहब, वजह क्या बनी? इस कदर सुनहरा मुस्तकबिल नज़र आता था किसी वक्त में PIA का, लेकिन अब इस कदर ज़बूहाली। देखिए, आपको थोड़ा सा माजी में झांकना होगा। PIA 1988 तक, जब तक जनरल ज़ियाउल हक का दौर था, 1957 से 1988 तक इसने बेहतरीन दुनिया में नाम कमाया। इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट की वाइफ ट्रैवल कर चुकी थी। इसने सिंगापुर एयरलाइन को बनाया, एमिरेट्स को बनाया, माल्टा एयरलाइंस को बनाया, बहुत सारी और दुनिया की एयरलाइंस की ट्रेनिंग की। प्रिसीजन इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, दुनिया भर के जहाज़ों को यहाँ हमने सर्विस किया। फिर आपका जमहूरी दौर आता है। जमहूरी दौर का सबसे बड़ी जो लानत है ना, वो ये है कि ये मेरिट में बिलीव नहीं करते। 88 के बाद PIA का जवाल आना शुरू हुआ। इसमें वो लोग भर्ती किए गए जो प्योर सिफारिश पे, सियासी बुनियादों पे, कभी छोटे सूबों के हकूक के चक्कर में, कभी लोकल यहाँ पे MQM का जोर रहा, उन्होंने पॉलिटिकल बारगेनिंग में की। ऐसे ऐसे नालायक लोगों को बाहर कमर्शियल पोस्ट से भेजा गया, न्यूयॉर्क में, इंग्लैंड में, वहाँ क्लाइंटेज आपकी सारी खोई गई। दूसरा फिर ये देखिए, एक रोमन सेइंग है कि पीपल विल डू व्हाट द किंग लाइक्स। आपके साबिक सदर पे जाली अकाउंट्स का मुकदमा चल रहा है, आपके MNA जाली डिग्रियों में पकड़े जा चुके हैं। इस हद तक ये बात बिगड़ रही थी कि आपकी एक हुकूमत ने 2008-9 में वो बिल पास किया कि डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। जो जाली डिग्री पे डिस्क्वालीफाई हुए थे वो आम कैंडिडेट बन के दोबारा इलेक्ट होके MNA आ गए। जब सारे मुल्क में ये कल्चर है, आपके डॉक्टर्स के पास जाली डिग्री है। पिछले महीने एक वकील का केस हुआ, रजिस्टर्ड वकील जाली डिग्री पे निकला। आपके तदरीसी इदारों में जाली डिग्रियों वाले पढ़ा रहे हैं। मास्टर्स का, PhD का थीसिस लिखता कौन है, डिग्री किसको मिलती है? जब ये कल्चर ऊपर से आम होगा तो हर आदमी इससे फायदा उठाना चाहेगा। जैसे भट्टी साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मेरिट को जब आप फ्लाउट करेंगे तो यही होगा जो हुआ है। PIA में खास तौर पे डेफिनेटली। लेकिन आबिद राव साहब, आपने जैसा कि बयान किया कि आपने तारीख, जो खूबसूरत तारीख थी हमारी, वो आपने बयान की, फिर उसके बाद इसकी ज़बूहाली आपने बयान की। बेशक सियासत, सिफारिश, लूटमार, ये सब कुछ था, लेकिन ज़रा आजकल के जो ताज़ा इकदाम हैं उनका थोड़ा सा जायज़ा ले तो क्या अभी भी वो गलतियाँ तो नहीं की दोहराई जा रही? जिससे कुछ इकदाम लिए जा रहे हैं कि वो रूट्स जो गैर मुनाफा बख्श है उन्हें बंद कर दिया जाए। बड़ी तकलीफ होती है सुन के कि अब पाकिस्तान से अमेरिका तक जो डायरेक्ट फ्लाइट सिस्टम है वो तो था ही नहीं, बीच में हमें एक मिडल रूट लेना पड़ता था, उसकी वजह से महंगा पड़ता था और बहुत से वजूहात थे। लेकिन ये अब इकदामात और जो दीगर लिए जा रहे हैं, जिससे अभी मारखोर का जो निशान था उसको वापस करके दोबारा से पाकिस्तान का झंडे का वो निशान लगाना, उस पर जो इखराजात, तो ये सारे इकदामात, डू यू थिंक दे आर राइट डिसीजंस जो है? अभी भी कोई गलत है, सही है? क्या सोचते हैं आप, क्या कहते हैं? ये देखिए, ये कॉस्मेटिक्स है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एयरलाइन की परफॉर्मेंस पे, ना उसकी मुनाफा बख्शी में कोई फर्क पड़ेगा। PIA का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये ओवर स्टाफ्ड है। इसका मेरे, अगर आप जाती राय लें, आप ना एग्री करें, वो है कि इसको प्राइवेटाइज कर दे। अमेरिका के पास कोई कौमी एयरलाइन नहीं है। पाकिस्तान के लिए क्यों ये इज्जत का मामला, अमेरिका के लिए जब नहीं है तो पाकिस्तान के लिए इज्जत का मसला क्यों बना है कि आपकी एक कौमी एयरलाइन होनी चाहिए? आप कितने अरब रुपए टैक्स पेयर्स का इसको हर साल देते हैं ताकि वो फालतू लोग जो इस पे भर्ती किए गए हैं फॉर वट एवर रीजन, वो उनको आप तनख्वाहें दें, उनको फिर घर बैठा दें। आप एयरलाइन को मुनासिब डाउन साइजिंग पे करें। आपकी जो वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन है दुनिया में, उस पर 37 एम्प्लॉयज हैं पर एयरक्राफ्ट, हमारे 600 से ज्यादा हैं। एंड आप प्रोडक्टिविटी देख लें, एफिशिएंसी देख लें। तो उस चक्कर में जब इतने ज्यादा लोग होंगे, जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। आपका केबिन क्रू किसी जमाने में मशहूर था कर्टसी के लिए, सर्विस के लिए और डिसिप्लिन के लिए। आज वो मनशियात में इस मुल्क में पकड़े जा रहे हैं, आज उसमें पकड़े जा रहे हैं, फोन स्मगल कर रहे हैं। एंड देखिए, एयरलाइन की कामयाबी जब होती है जब उसमें कोई रिपीट पैसेंजर आए कि आज आप बैठे, अगली दफा फिर आपका दिल करे आना चाहे। लेकिन ये अगर किसी एयरलाइन पे अप्लाई नहीं करता, वो नाकाम एयरलाइन है। हमें दिल कड़ा, हम क्यों डरते हैं इसको प्राइवेटाइज करने से? बिकॉज ट्रेड यूनियंस बहुत इस पे मजबूत हैं, वो होने नहीं देते। बिकॉज सबको मुफ्त का एक मजा मिल रहा है,
घर बैठे बहुत सारे नौकरी कर रहे हैं, कोई काम ना करने के बावजूद तनख्वाहें मिलती हैं। आपको 2008 में मैं बताऊं, जो लोग 97 में सस्पेंड हुए थे, जो पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत ज्यादा भर्ती हुए थे, उनको दोबारा इन्होंने रीइंस्टेट करवाया और 11 साल की तनख्वाहें दी। अब इदारे तो बैठ जाएंगे, इदारे इस तरह नहीं चला करते। कमरान, ये बताएं कि जो अभी लेटेस्ट डिसीजंस हैं, जैसे अभी हमने कहा कि रूट्स की तब्दीली, उन रूट्स को बंद कर देना जो गैर मुनाफे बख्श है, तो ये इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स और जो लेटेस्ट डिसीजंस हैं उनके बारे में हमें कुछ बताइएगा। जी देखिए, सबसे पहले तो जो जहां से आपने बात शुरू की थी ना जाली डिग्रियों के हवाले से, उस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आज ये केस पहले कामरान साहब से उनका व्यू ले लें, आपकी तरफ आते हैं अभी। जी कामरान। और उसमें यानी कि मेरीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि आप कैसा फील करेंगी कि आप जिस प्लेन में सफ़र कर रही हो वो 30,000 फुट की बुलंदी पे जा रहा हो और आपको पता चले कि जी इसका पायलट जो है ही इज़ एन अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल। तो ये वही बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है जैसे हम देखते हैं ना कि सरकारी अस्पतालों में या जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, यहाँ पर जो है ना वो स्वीपर और ऑफिस बॉय, जो वार्ड बॉय है, वो भी सर्जरी करना शुरू हो जाता है। इस किस्म की हमने बहुत खबरें जो हैं वो चलाई हैं, इस किस्म के वाक़यात हुए हैं। तो ये बिल्कुल वैसी ही मिसाल है कि जाली डिग्री वाले जो हैं वो पायलट भी बने बैठे हैं। आज 16 पायलट का आपने फिगर दिया कि 16 पायलट्स हैं जिनकी की डिग्रियाँ जो हैं वो जाली साबित हुई हैं और उनको नौकरियों से निकाला गया है, सस्पेंड किया गया है। उसमें मैं बताता चलूं कि उसमें से 12 जो हैं, उन 16 में से 12 जो हैं वो पीआईए से उनका ताल्लुक है, वो पीआईए के पायलट्स थे, वर्किंग पायलट्स थे। तो जबकि निजी कंपनियों के सिर्फ 2 थे। तो ये बुनियादी वजह जो है वो इसकी देखें यही आ जाती है कि जैसा कि अभी बात हो रही थी ट्रेड यूनियंस की, और भट्टी साहब इत्तेफाक नहीं कर रहे थे कि जमहूरी दौर में ऐसा क्यों हुआ। ये यहाँ पर 2 यूनियन हैं, सबको पता है, एक एयर लीग है, एक पीपल्स यूनिटी है। एयर लीग को नून लीग की हिमायत हासिल रही हर दौर में, पीपल्स यूनिटी को पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल रही। जब भी इसमें पीआईए में इस्लाहात की बात की गई, यहाँ पर डाउन साइजिंग की बात की गई, उस वक्त फौरी तौर पर जो है हमने देखा कि प्रोटेस्ट आता था, यूनियन की तरफ से प्रोटेस्ट आता था, और कोई भी मामला जो था, कोई भी स्टेप लिया जाना जो जरूरी था उसको रुकवा दिया जाता था। यहां तक कि किसी को आप बेदखल करते थे, वो अदालतें उसको स्टे दे देती थी और वो दोबारा आ जाता। तो ये बिल्कुल जैसा कि हमारे इन्होंने बताया अभी कि जी ओवर साइजिंग जो है दैट इज अ मेन प्रॉब्लम। वहां पर इस वक्त हर यूनियन ने हर दौर में अपने रिश्तेदारों को भर्ती करवाया है। सब ने ये जो वजीफा है ना, इसको वजीफा कहा जाता है। ये कॉरपोरेशन है, इसके स्केल बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन के पे स्केल्स इनके बहुत अच्छे हैं, तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं। इस नौकरी को डॉलर वाली नौकरी कहा जाता है। यही वजह है कि सब ने इस बहती गंगा में हाथ धोए। और आपने वो मुहावरा कहा कि माले मुफ्त दिल बेरहम, तो ये सरकारी माल था, बिल्कुल उन्होंने सब ने अपना हक समझा। और इस वक्त हाल ये है कि जब इसको अगर हम कहते हैं कि ये चल नहीं रहा, इसको अगर प्राइवेटाइज करना है, तो ऐसी सूरत में आपने अभी देख लिया कि चंद माह पहले ही इसकी प्राइवेटाइजेशन की बात हुई थी और कैसा कंट्री वाइड प्रोटेस्ट जो था वो ट्रेड यूनियंस की जानिब से आया था कि ये फैसला जो है वो वापस लेना पड़ा। तो देखें, ये वो हकाइक हैं जो कि बिल्कुल देखना, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर डिपार्टमेंटल करप्शन नहीं है? सब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। क्या हेल्थ का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, एविएशन है या और दीगर डिपार्टमेंट है, सब जगह करप्शन हो रही है। पीआईए में भी करप्शन हो रही है। लेकिन यहां पर जो इस्लाहात की जरूरत है, यहां पे डाउन साइजिंग की जरूरत है, बल्कि जिसको राइट साइजिंग कहा जाएगा उसकी जरूरत है। अभी ये रेशो दी गई कि जी वहां पर एक अटलांटिक प्लेन के लिए 37 एक प्लेन के अगेंस्ट 37 का जो है स्टाफ जो है वो काम कर रहा होता है, हमारे यहाँ 600 कर रहा होता है। तो अगर 600 कर रहा है तो फिर तो सर्विसेज का मेयार बहुत बेहतर होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। लेकिन यह मामला उलट है कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है। आप क्या कमेंट करेंगे इस पे? घरों में बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं और सर्विसेज का मेयार जो है वो इस तरह आबिद राव साहब। जी देखिए, मैं भट्टी साहब ने जो कहा ना कि प्राइवेटाइजेशन इसका आंसर नहीं है, प्राइवेटाइजेशन इसलिए इसका आंसर है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों के पास पैसा नहीं था, गवर्नमेंट ने ये इदारे बनाए थे और चलाए थे। दुनिया में बहुत से तरक्की याफ्ता मुल्कों में ट्रेन्स प्राइवेटाइज्ड हैं, सेक्टर्स उनमें प्राइवेटाइज्ड हैं। पाकिस्तान रेलवे ने भी 20 साल पहले तजुर्बा किया था, लाहौर फैसलाबाद के सेक्टर को किया था, इट वेंट इनटू प्रॉफिट। आपके यहाँ मसला ये है कि इंटीरियर पंजाब का मैं आपको कह सकता हूं, इंटीरियर सिंध में टिकट लेने का रिवाज ही नहीं है।
100 रुपए का टिकट है, वो 50 उसको टिकट चेकर को देते हैं और गाड़ी बैठ जाते हैं, वो इशारा करता है, उनको गेट पे एग्जिट मिल जाता है। तो ये कल्चर कौन चेंज करेगा? ये पॉलिटिकल पार्टीज इसको समझती नहीं कि मसला कोई है। यही हाल पीआईए का है, इसे बगैर टिकट तो कोई नहीं सफर करता, लेकिन इसमें जो स्टाफ रखा गया है कि पिछले दिनों हमारे एक सेनेटर पे इल्जाम चल रहा था कि उसके 4 भाई हैं, सारे पीआईए में हैं, कोई अमेरिका में पोस्टेड है, कोई न्यूयॉर्क में, इधर इंग्लैंड वगैरह में पोस्टेड है। ये कल्चर कौन चेंज करेगा? इसके लिए आपको डिस्पैशनेट होना पड़ेगा, इसके लिए आपको सख्ती करनी पड़ेगी। आप इसको एसेंशियल सर्विस करके अच्छा, साहब आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसका कोई इंटरेस्ट, कोई इकदामात, वो जो कहते हैं कि हम बिल्कुल सेल्फलेस होकर काम करेंगे और हम ये ताल्लुकात और ये इन चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे? हैव यू सीन सम चेंज? देखिए, ये जो करेक्शन की गई है वो काफी नहीं है मेरे नजदीक। गवर्नमेंट को अपने बड़ा क्लियरली ये बात कहनी पड़ेगी कि सिवाय डाउन साइजिंग के कोई हल नहीं है। नंबर, ये गोल्डन हैंडशेक दें, क्या करें? ये रोज रोज इनको पैसे देने के बजाय एक दफा पैसे दे के फारिग कर दें, ताकि लेकिन गवर्नमेंट को यह भी डर होता है कि हमारे दौर में इतनी बेरोजगारी हो गई है, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। आपने 2 ट्रेड यूनियन की बात सुनी कामरान साहब से, इसमें तीसरी जो बड़ी यूनियन है वो पेल्पा की है, वो भी बहुत सारे करेक्टिव काम नहीं होने देती। इट्स ए वेरी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास मेडिकली अनफिट पायलट्स का रेशो दुनिया में बहुत हाई है। भट्टी साहब, डू यू एग्री विद हिम? और दूसरा ये कि अभी इस वक्त ठीक है भट्टी साहब, डू यू एग्री विद हिम जो अभी वो कह रहे हैं जिस तरह से, और इस वक्त जो इमरान खान साहब जो उनसे एक्सपेक्टेशंस है, डू यू सी समथिंग हैपनिंग? 1% भी मैं एग्री नहीं हूं। नहीं, अब मेरी गुजारिश ये है, आप पीएए को प्राइवेटाइजेशन कर दे। एमएनए को जाली डिग्रियां निकली हैं, असेंबली भी प्राइवेट कर दे। डॉक्टर्स की निकली हैं, सरकारी अस्पताल खत्म कर दे, प्राइवेट कर दे। हर अदारे में जाली है। ओ भाई, आप एक तरफ तो खुद कह रहे हैं कि उधर से बंदा देता है और टिकट नहीं लेता, तो इसको करप्शन मिनिमाइज करे, ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट लोग लगाएं। अच्छे कप्तान का काम ये होता है, ऑनेस्ट लोग इस सोसाइटी में कहां से आएंगे? मुझे क्राइसिस से निकाल के साहब, अच्छे लोग तो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जो काबिल लोग थे वो तो बेचारे परेशान होके चले गए, अब तो सारे अकरबा ही हैं। नहीं महरीन, वो भी हुकूमत की गलत पॉलिसियों से हुए ना। जब आप मेरिट की बजाय किसी बाअसर आदमी के बाद कहने में रख लेंगे, जब आप एक प्लेन लेंगे जिसकी कमीशन पहले ही 2 अरब आपके अकाउंट में चले जाएगी या 50 करोड़ चले जाएगी, तो वो नुकसान तो कौम का होगा। पैसे तो मेरे और आपके हैं, टैक्स पेयर के हैं। ये हल नहीं है। अब जो अगर राइट साइड होती है तो भट्टी साहब आप बहुत जनरलाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास प्लेन कितने हैं, कितना खसारा जा रहा है, किस सन में कितना था, इसका इलाज क्या है। अगर ये समझते हैं फिर भी इसको बैलेंस पे नहीं आएगी, प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए। लेकिन खुदारा हर चीज प्राइवेट करेंगे तो फिर असेंबली प्राइवेट करनी पड़ेगी। कई एमपी एमएनए जाली निकल आए हैं, जाली डिग्रियां निकल आई हैं, फिर तो पार्लियामेंट का नहीं, ये कहां पामाल होगा। मिसाल भट्टी साहब, आई डोंट एग्री विद योर एग्जांपल। इन्होंने कहा 16 हालत राव साहब सिर्फ एहतराम से पार्लियामेंट इज नॉट ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक है, ये इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, चले आप जो कह रहे हैं ठीक है, मुझे बात तो पूरी कर दे। 16 पायलट निकाले और बाकी निकाले। मुझे बताएं, जब कोई भर्ती होता है उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, उसका डोमिसाइल चेक किया जाता है, उसकी डिग्रियां चेक की जाती हैं। उस वक्त के हुक्मरानों ने या जो भी उस इक़्तिदार पर था, एमडी था, डीजी था, उसने क्यों चेक नहीं किया? हम कब तक अपनी नहलियां छुपाते रहेंगे? कब तक अपनी कमजोरियों के बोझ दूसरों पर डालते रहेंगे? यही तो रोना है भट्टी साहब। वजूहात भी अब हमने बता दी, अलामात जो है वो बरकरार है। अब जरूरत है कि सही इलाज जाए। सही इलाज अगर नहीं होगा तो फिर मैं कहूंगी कि पीआईए का अल्लाह ही मालिक है। हम सुनहरे दिनों को याद करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल भी सुनहरा हो। आबिद रऊफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे भारतीय सकाफत की यलगार, जिसे नापसंद किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से। क्या फैसले किए गए और क्या वाकई पाकिस्तान में भारतीय ड्रामे, भारतीय फिल्में दिखाई जानी चाहिए, नहीं दिखाई जानी चाहिए? इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन।
पेमरा हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई और ये मामला था भारतीय मवाद दिखाया जाना पाकिस्तान के डिफरेंट चैनल्स पर, आपके केबल के जो चैनल्स हैं उन पर, और उस हवाले से भारतीय मवाद हमारी तहजीब को ख़राब कर रहा है, ये कमेंट्स आए चीफ जस्टिस साहब के। उन्होंने ये भी कहा कि इसे दिखाने की इजाज़त नहीं देंगे, ये हमारी तहजीब को ख़राब कर रहा है, ये बात एक तरफ, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त जब दुनिया बहुत एडवांस है और हर चीज़ जो है वो 1 सेकंड की दूरी पर है, ऐसे में तहजीब की यलगार तो अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी जानना होगा कि हम क्यों ना दिखाएं, सिर्फ एक इसी वजह से या कुछ और भी है। हम देखते हैं कि भारत में हमारे फनकारों को वीज़ा तक नहीं दिया जा रहा, लेकिन यहाँ पर हमारे भारतीय फिल्में हमारे सिनेमा घरों की जीनत बनी होती हैं, हमारे चैनल्स पर ड्रामाज दिखाए जाते हैं। हमारे साथ लैला ज़ुबैरी साहिबा इस वक्त मौजूद स्टूडियो से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया लैला ज़ुबैरी साहिबा। ये जो भी हम इस वक्त बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब का ये बयान एक बेशक सही, वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छी बात है उनका ये कहना कि हमारी सकाफत हमारी तहजीब को ख़राब कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम डू यू थिंक कि इज इट द ओनली रीज़न कि ये नहीं दिखाया जाना चाहिए पाकिस्तान में? सबसे पहले तो मैं चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है और इस चीज़ के लिए हम बहुत अरसे से फ़ाइट कर रहे थे। इसकी मैं आपको बताती हूँ कि और भी बहुत सारी रीज़न्स हैं जिस वजह से हम कहते हैं कि ये बैन होना चाहिए। एक रीज़न तो आपने खुद ही बता दी कि वो लोग हमारे एक्टर्स को नहीं वहाँ पे जाने देते, हमारे प्रोग्राम्स वहाँ पर नहीं दिखाए जाते। एक चैनल शुरू हुआ था जिस पे हमारे ड्रामे चलते थे, वो उन्होंने वहाँ से ख़त्म कर दिया, तो हमारी कोई चीज़ वहाँ पर वो चलने नहीं देते। दूसरी बात ये है कि देखें, जब आप तो उनके चले हुए ड्रामे यहाँ पर, जी हेलो, नहीं कहा हम टिट फॉर टैट कर रहे हैं, जैसी करोगे वैसी भरोगे, जैसा आप करेंगे हम वैसा करेंगे आपके साथ। जी टिट फॉर टैट, यस, टिट फॉर टैट भी है, मगर और भी रीजंस हैं। देखें, हमारे रेवेन्यू का भी नुकसान है, क्योंकि जब हमारी प्रोडक्शंस होती हैं उसके ऊपर हमें टैक्स, अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है, मगर जब आप वहाँ से बाहर से चले हुए प्रोग्राम्स लाते हैं तो उनके ऊपर आप टैक्स पे नहीं करते, बहुत ही नॉमिनल सा कुछ पेमेंट है, तो उससे आपके जो मुल्क का रेवेन्यू है उसका नुकसान हो रहा है। तीसरी बात यह है कि ह्यूमन राइट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, और हमने ये पिटीशन भी दायर की थी ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे कि आप देखें कि कितने लोग जॉबलेस हो रहे हैं इस वजह से, क्योंकि जो हमारी प्रोडक्शंस हैं वो कम हो रही हैं। प्रोडक्शन कंपनी जो है अपनी वो लोगों को फायर कर रही हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्शंस उठा नहीं रहे ये लोग, और ये बाहर के फॉरेन जो कंटेंट है वो चला रहे होते हैं, उसकी वजह से वो कम होता जा रहा है हमारी जो प्रोडक्शंस है। तो उससे क्या होता है कि ह्यूमन राइट्स बहुत इफेक्ट हो रहे हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ फायर हो रहे हैं। कितने, आप बताएं कि कितने घर चलते हैं, एक आदमी चलाता है तो कितने लोग उससे मुफीद होते हैं। तो आप जब बंद करेंगे, इतने लोगों को फायर करेंगे, तो बताएं कितना नुकसान होगा हमारे ह्यूमन राइट्स का भी। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल बैन होना चाहिए, और हम में है इतनी कैपेबिलिटी कि हम अच्छे ड्रामे पेश कर सकें, अच्छी इनकी जगह पे अपने प्रोग्राम्स दिखा सकें। कल्चरल इन्वेजन तो है ही, वो तो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। हाँ, मैं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कामरान साहब कि आप इंटरनेट पे हर चीज़ मौजूद है, तो ठीक है, जिसको देखना है वो ज़रूर देखे, मगर हमारा मकसद ये कहने का ये है कि जो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अपनी चीज़ चला सकते हैं, उस पे हमारी चीज़ के बजाय उनकी चीज़ चलाई जाए, उससे हमारी इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है। तो हम क्या ये चाहेंगे कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ चली जाए, बजाय इसके कि हम उसकी बेहतरी के लिए करें। तो इस वजह से बिल्कुल सही, भट्टी साहब, योर लास्ट कमेंट्स, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। जी आरिफ हमीद भट्टी साहब, योर कमेंट्स। मेरे ख्याल है इंडियन मूवी नहीं चलानी चाहिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बेहतर करना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए, सरहदें उनसे जहाँ बारूद आता हो वहाँ से उनकी कल्चर नहीं आना चाहिए, जहाँ से फूल आते हो वहाँ फूल जाने चाहिए।
चले ठीक है, लेकिन हम उम्मीदें बाहर भी रखते हैं और सफ़ीर मोहब्बत होते हैं ये जो फ़नकार होते हैं, अगर सरहद के दोनों तरफ जाएंगे तो यकीनन ये मोहब्बत का पैगाम लेकर जाएंगे। अगर ऐसा ही हो जाए तो क्या ही बात। तो अपने मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगी, लैला साहब आपका, आरिफ हमीद भट्टी साहब और कामरान खान साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुझे मेहरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।